हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया रंधावा के साथ मौजूद हैं मॉल ऑफ लाहौर में। अक्सर हम यहाँ आते हैं, आज भी यहाँ आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपके दोस्तों से आपको मिलवाने के लिए। जब हम किसी मॉल में जाते हैं, हमके दोस्त पहले से हमारा वेट कर रहे होते हैं, पता होता है कि आज हम आएंगे या मे बी उनके लिए सरप्राइज हो, क्योंकि अब तो लोगों को पता है हम जहाँ जहाँ आते हैं, क्योंकि हम वहीं जाते हैं जहाँ पर आप हमें बुलाते हैं, हमसे मुलाकात करने के लिए, हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, गपशप करने के लिए, अपनी ज़िंदगी की प्यारी प्यारी सी बातें शेयर करने के लिए। तो आज भी हम देखेंगे हमारे दोस्त क्या हमारे साथ शेयर करके जाते हैं, और आप देखेंगे कि आप किन दोस्तों से मिलते हैं और वो आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या क्या कुछ शेयर करके जाते हैं, क्या क्या बता के जाते हैं। गिफ्ट हैम्पर्स भी हम देंगे, हमेशा से लेकर आते हैं उनके लिए और उनको देते हैं। सो आज भी बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आपके दोस्तों को देने के लिए लेकर आए हैं। अभी हम आपके दोस्तों के पास चलते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ आज प्रोग्राम में कौन कौन है। आइए मेरे साथ, मेहमान है हमारे साथ, दोस्त है हमारे साथ। आ जाइए। आई गेस शी इज़ अ ब्यूटीफुल डॉटर। बेटी हैं, देवोता पे बात करके पता चलेगा। क्या नाम बेटा आपका? हमना। ये आपकी मामा है? Yes. अच्छा, मामा के साथ आए हैं। वेरी नाइस। कौन सी क्लास में आप? I'm in 6. क्लास 6। हमना, यू आर ब्यूटीफुल। Thank you so much. आपका क्या नाम है? मेरा डॉक्टर शुमाइला मोहसिन। क्या बात है डॉक्टर साहिबा, आप तो कमाल कर दिया आपने तो। अच्छा, कितने बच्चे हैं शुमाइला आपके? 4 बेबीज। 4 बेबीज जी माशाल्लाह। सो डॉक्टर शुमाइला, क्या फील्ड क्या है आपकी? एक्यूपंक्चरिस्ट, हिजामा थेरेपिस्ट, DHMS किया हुआ है। हिजामा थेरेपिस्ट। जी जी। अच्छा, ये हम इसको इंग्लिश में भी हिजामा ही बोलेंगे या ताकि वो ये वर्ड हिजामा ही है। कपिंग थेरेपी कह सकते हैं आप, कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी हम बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे तो पूरी दुनिया में होता है। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में हो रहा है। बेस्ट रिजल्ट हैं इसके, बेस्ट रिजल्ट्स हैं, बहुत बेहतरीन है। अच्छा, आप दूसरों की तो करती हैं, कभी आपने खुद भी करवाया? बिल्कुल, मैंने खुद भी किया हुआ है। खुद कैसे करते हैं? खुद आप फ्रंट पे कर सकते हैं, फ्रंट पे कपिंग कर सकते हैं। बैक पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है उसकी, होती है, लेकिन अपने लिए मैंने मुझे नी में बहुत जोर पेन था, उसके लिए किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ठीक हूँ। अच्छा, जहाँ भी बॉडी में पेन हो आप उसी एरिया पे कपिंग करें या फिर आप पूरी बॉडी पे कर सकते हैं? नहीं, हम पूरी बॉडी पे कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिसीज, अकॉर्डिंग टू सिम्टम हमें ट्रीट करना होता है। ऐसा आई थिंक आप तो माशाल्लाह, आप तो खुद डॉक्टर हैं, आप तो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, तो लेकिन वो लोग जो एक्सपर्ट नहीं हैं वो कैसे करें? देखिए, एक्सपर्ट तो कर ही नहीं सकते। आपने इसको बड़े प्रॉपर तरीके से और बड़े इसमें टेक्निक्स हैं जिन्हें यूज़ करके किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको जहाँ पेन है आपने वहाँ कर दिया, उससे ठीक नहीं होता। कोई भी कर ले, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है, प्रोफेशनलिस्ट ही कर सकते हैं। इंडीड। सो बच्चों की भी कपिंग होती है? जी, बच्चों की भी कपिंग होती है, लेकिन वो कैसे अमराज में किया जाता है जामा बच्चों के लिए? बच्चों के लिए देखें, अगर साइनोसिस का इशू है, माइग्रेन है, इसमें बहुत बेस्ट है। अगर बच्चों में बहुत कम हम साइनोसिस को अगर हम आसान लफ्ज़ों में इसका बात कर सकें, साइनोसिस मतलब ये हमारे, आप कह सकते हैं कि नोज़ में हमारे रेशे का जम जाना, और उसके साथ हेडेक रहती है, बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, आई साइट वीक हो उसके लिए अच्छा है, और बैक एक के लिए, या बच्चों को कोई भी यादाश्त का प्रॉब्लम है, इसके लिए बेस्ट है। तरह तरह की जो एलर्जीज हो जाती हैं, जैसे कि आप कोई ग्लूटेन एलर्जी है, किसी को पोलन एलर्जी है, सो ये सब चीज़ें भी क्या हजामे से ट्रीट होती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, और इसमें एलर्जी पे तो बहुत ही आउट क्लास रिजल्ट्स हैं। इसलिए मेरे पास, मैं कहूँगी, बहुत ही नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं एलर्जी के जो क्योर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वन मोर क्वेश्चन, जब हम बात कर ही रहे हैं एलर्जी के बारे में, तो बहुत सारे लोगों को बर्ड्स से एलर्जी होती है, क्योंकि जब भी वो बर्ड्स के पास, उनके केजेस के पास जाते हैं, उस एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पर उनके घर के जानवर हैं या परिंदे हैं, तो उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, और ये चीज़ उनके लिए बड़ी अनबेरेबल तकलीफदेह भी होती है अगर ये रेपिटेशन में हो जाए। तो ये चीज़ भी कपिंग के थ्रू, हिजामा के थ्रू ट्रीट की जा सकती है? या इज़ इट पॉसिबल, ये ठीक हो सकती है अगर आप कंटिन्यू उसके सेशंस लेते हैं, उसको ट्रीट करवाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट क्योर कर सकता है। क्या बात है। इवन थायराइड तक के पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह इससे क्योर हुए हैं। थायराइड के पेशेंट्स भी अपना इलाज हिजामे से करवा सकते हैं, बट अगैन यू हैव टू गो टू अ प्रोफेशनल। ना ये खुद से करने वाली बात है, ना ही सोशल मीडिया पे जाइए और वो ट्रीटमेंट्स अपने खुद से कीजिए। इस बेटर कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और फिर अपना इलाज करवाएं। सो बेटा, व्हाट्स योर नेम? कैन यू रिपीट अगैन? हमना। ओके, रिपीट। वह रिपीट अगैन नहीं होता भाई, ये हम लोगों को जो है ना, हम पाकिस्तानियों के रिपीट अगैन, ये दोबारा दोहरा दें, दोहराना भी वही होता है, दोबारा भी वही होता है, लेकिन हम दो दफ़ा बोल जाते हैं। सो कौन सी क्लास में हैं?
अभी 6 में हूँ। अरे क्लास 6 में है। आज कैसे मॉल में आना हुआ मम्मा के साथ? ऐसे ही बस। बस ऐसी शॉपिंग नहीं की? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे। अच्छा थोड़ी देर पहले आए थे। करनी है शॉपिंग? पता नहीं। अभी कुछ नहीं पता है, वो मामा बताएंगी। हाँ। ओके गुड। अच्छा शुमाइरा, कुकिंग में भी इंटरेस्ट है आपका? या शादी को कितना अरसा वैसे हो चुका है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह 20+। 20+। तो क्या अभी भी याद है कि पहली बार आपने अपने हस्बैंड के लिए क्या डिश बनाई थी? डिश क्या बनाई थी? सबसे पहले तो चाय ही बनाई थी, उसके बाद बनाई थी पहली बार में चाय बनाई थी। गुड। ऑल टाइम फेवरेट। चाय ऑल टाइम फेवरेट। आपका क्या फेवरेट है, कॉफी या फिर चाय? मुझे स्वीट डिशेस पसंद हैं और मैं मीठा बनाती भी बहुत शौक से हूँ। और पीने में अगर चाय या कॉफी दी जाए तो क्या आपकी प्रेफरेंस होती है? चाय। चाय पसंद है। गुड। सो टी लवर हैं आप? या जनाब सही हो गया। मीठे में क्या बनाती हैं? मीठे में खीर। खीर बनाती हैं। अच्छा ये तो चलो हम पूछ ही लेंगे कि आप मीठे में क्या बनाए। आपकी सास को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मेरी सास को मैं जो भी बनाती थी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पसंद था। नाइस। सो आपके बच्चे क्या बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि अच्छा मामा अगर कुछ बनाना है घर में तो आप ये बनाएं? मेरे बच्चों को जो है होममेड पिज़्ज़ा और शवारमास वो बहुत पसंद है। उनकी प्रेफरेंस होती है कि मामा ही बना कर दें। क्या बात है कि मामा बना के दें। फास्ट फूड घर पे बनाए। पिज्ज़ा कैसे बनाती हैं आप? पिज़्ज़ा सारी चीज़ें जब कलेक्ट कर लेती हूँ, चीज़, चिकन टिक्का वगैरह। चीज़ें आप हमें बताएंगी तो बस चलेगा ना। वो तो मुझे पूरी रेसिपी आपको बतानी पड़ेगी, है ना। देखिए डो प्रिपेयर करती हूँ। डो प्रिपेयर करने के बाद उसके ऊपर मैं चिकन टिक्का और जो वेजिटेबल्स हैं और ऑलिव्स हैं, ये जो बच्चों की डिमांड्स होती हैं, इन्होंने कौन से बहुत शौक से खाने होते हैं वो भी उसमें ऐड हो जाते हैं। मतलब जो बाज़ार से आपको नहीं मिलता वो चीज़ें बच्चे उसमें मशरूम सब कुछ एक ही पिज़्ज़ा में ऐड करवा लेते हैं। तो वो फेवरेट है। ये भी सही है। बस अब बना लें, फॉलो कर लें, कहीं से भी रेसिपी ले लें एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड। सो अनदर क्वेश्चन, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गए हैं आप? पाकिस्तान में इस्लामाबाद, मरी, मालम। सिटी जो फेवरेट सिटी? फेवरेट सिटी लाहौर। लाहौर क्यों? क्योंकि मैं लाहौर में रहती हूँ और लाहौर जहाँ हम रहते हैं वहाँ फेवरेट है। लाहौर है। लाहौर है। सो दिस इज़ द रीज़न कि लाहौर है। एंड अगर पाकिस्तान में चलो आपको मौका मिले, हम कह रहे हैं अभी लाहौर छोड़ना है, कहीं भी शिफ्ट होना है, तो कहाँ जाना होगा? बस जाना ही जाना है। कराची। कराची बाय। अच्छा शहर है, बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बट व्हाई नॉट इस्लामाबाद? इस्लामाबाद भी अच्छा है बट मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो कराची में ज़्यादा। रिलेटिव्स ना, इसलिए ज़ाहिर है जहाँ पर अपने होंगे फिर दिल भी वहीं करता है। एग्जैक्टली, प्योरिटी आप उसी को देंगे। इंडीड। बेटा एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शो थ्रू कैमरा? कोई गाना सुनाएं, कोई पोएम? कौन सा? आप सुनाएं, ये तो आपको पता होगा। जो सॉन्ग थोड़ी देर सोचने तो दे। आपने सोच लिया? बस अब सोचें जल्दी से। मामा से बात हो गई। कौन सुना देती हूँ? कौन सुना दें? ट्विंकल हाँ, हमारे बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल के अलावा कुछ और क्यों नहीं आता? ओके वो जो आप सॉन्ग ट्विंकल कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके इट्स ओके। ट्विंकल ट्विंकल सुना दे। ठीक है, ओके। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the light so high, like a diamond in the sky. Up above the world so high. जो भी अब तो मैं It is like this. नहीं, yes, it is like this. Okay, fine. So, I have a question. Let's see कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। शुमाइरा, आपने भी गौर से सुनना है और जो हमारे अल्फाज हैं वो तो सुन ही रहे हैं। मुझे बताइए कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट, मतलब आई कैन नॉट सी, नॉट ऑब्जेक्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं बता सकती क्या है। समहाउ इट इज़ अ लिविंग ऑब्जेक्ट जो आज़ान देता लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। मुर्गा। हमारा की जाने से गिफ्ट टेम्पर आपको देंगे, हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी और आप हमारे शो में आई थी। ये लें जनाब, इसको पकड़ लें, ये आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आए जनाब, आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, बहुत सारा फन करते हैं। दोस्त हमारे कैमरे के पीछे खड़े हैं, उन्हें कैमरे के सामने लेकर आते हैं या उनके पास चल पड़ते हैं क्योंकि वो थोड़ा पीछे है ना। आइए आइए। हेलो, हाय किडीज, कैसे हैं आप लोग? She is my daughter, he is my son. Yes, that I can see. Frankly and clearly so. बेटा आपका क्या नाम है? अहमद हसन। अहमद हसन। Oh my God, like this अहमद हसन। भैया हम बड़ा तैयार हैं। ओके, आपका क्या नाम है?
My name is Aiza. Your name is Aiza. Aiza, in which class do you read? 2. You're in class 2. Who's your best friend? Aisha. Aisha. Why Aisha? Why not somebody else? Is she a good girl? She behaves well. She's pretty. She's nice. She's polite. She's friendly. She's pretty. She's pretty. So that is the reason you like her. So that is the reason you like her. If she was not, if she was never pretty, then what would you have done? You would have made another friend. Yes. Look at this. भाई जो प्यारा उसी को दोस्त बनाना है, जो प्यारा नहीं है उसको दोस्त नहीं बनाना है. बेटा आपका क्या नाम है? Ahmed Hassan. अहमद हसन. अहमद हसन, कौन सी क्लास में आप? Hifz Karam. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. तो आपको कितना वक्त गुजर चुका है इस करते हुए? 2 months. मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज हमारे शो में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं. तो मैं बहुत ही प्यारा सा, बड़ा ही खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छा सा एक ये फीलिंग है विच आई कैन नॉट डिस्क्राइब, बट सम हाउ आई कैन फील एंड ऑफ कोर्स यू कैन सेंस कि हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स और हम लोग अपने दीन के साथ, अपनी इक़दार के साथ और जो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ हम इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं और हमें जिस तरह से जुड़ के रहना चाहिए. इतने सारे सोशल मीडिया जहाँ पे हमारे इतना डिस्ट्रैक्शंस पैदा कर चुका हुआ है, जहाँ पे हमारे लिए, हमारे बच्चों के पास इतना वक्त नहीं कि वो कोई स्पोर्ट्स लें या कोई स्पोर्ट्स करें या अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारें, बट स्टिल they are connected and they are strongly connected with the religion and the religious practices. This is superbly awesome. This is superbly awesome. Credit goes to parents या credit goes to एजुकेशन सिस्टम? आप क्या कहती हैं? एजुकेशन सिस्टम भी है हमारा, पेरेंट्स भी. पेरेंट्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट गोज़ टू द पेरेंट्स. पेरेंट्स ज़्यादा एफर्ट करते हैं, पेरेंट्स का डिसीजन होता है और फिर उसको आगे लेके चलना इट्स डिफ़िकल्ट फॉर कि उसको सारा प्रिपेयर. बच्चों को आप कितना टाइम देती हैं घर में रीइंफोर्समेंट के लिए? इन्फोर्समेंट इस तरह से है कि आई एम ऑल्सो अ टीचर, मॉन्टेसरी टीचर, और फिर होल द डे आई बिजी पर आती हूँ तो फिर आके इनको टीचर्स के बारे में कहा जाता है आप दूसरों के बच्चों को पढ़ा लेती हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती हैं. लेकिन ये होता है इस तरह के टाइम देना मुश्किल होता है, मैनेज करना मुश्किल होता है चीज़ों को, लेकिन ये कि साइड बाय साइड ये सब चीज़ें चलती रहती हैं. और एक बात है कि घर का माहौल ही इस तरीके से बिल्ट हो चुका होता है कि बच्चों को पता है स्टडीज़ स्टडीज़ स्टडीज़. चाहे कि पेरेंट्स, मदर कुछ भी कर रही हैं, स्कूल जा रही हैं, जॉब पे वापस आ रही हैं, बच्चे साथ जा रहे हैं, बच्चे लेट स्कूल वेट कर रहे हैं मदर्स के साथ, अपना रीइंफोर्समेंट वहाँ पर भी कर रहे हैं, घर में भी आकर कर रहे हैं. सो एक्टिविटी हर टाइम हो रही है. ये कहना गलत है कि अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती हो और दूसरों के बच्चों को पढ़ाती हो. दिस इज़ रॉन्ग. मत ऐसे ना कहा करें, बिकॉज ऑलरेडी शी इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट. भले कि हाउस शोज़ हैं, इवेंट्स हैं, या फिर अपने बच्चे हैं, उनकी ग्रूमिंग है, फैमिली है, एवरीथिंग. पाकिस्तान में कहाँ गए हैं आप लोग? पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज, कराची, इस्लामाबाद, ये सब. आपके 2 ही बच्चे हैं और बच्चे? मेरे का अक्सर पेरेंट्स ना एक फेवरेट बच्चा साथ लेके बाहर निकलते हैं और अक्सर ना सबसे छोटा बच्चा लेकर बाहर निकलते हैं. तो मैंने कहा मैं पूछूं, सबसे छोटे बच्चे तो नहीं आए हुए, बड़े वाले घर में छुपाए हुए हैं? नहीं, यही बड़े हैं और ये छोटी. अच्छा, ऐसा सच है कि पेरेंट्स छोटे बच्चे लेके निकलते हैं? समटाइम्स होता है ऐसा. होता है ऐसा क्यों है? विद यू ऐसा होता है. मेरे से एग्री कर रही हैं, ये कह रही हैं कि नहीं ऐसा होता है, क्योंकि ये भी कॉमन ऑब्जर्वेशन है. मैंने भी सोचा कि दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग कि अच्छा ऐसा क्यों होता है. सब चले, जो भी होता है अच्छा ही होता है. होता है. गुड. बेटा आपको सुनाना चाहेंगे थ्रू कैमरा? यस. Jingle, rhyme, poem, song, anything. दिल वाला. Yes, why not? दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान. ऐसी ज़मीन और आसमान, इनके सिवा जाना कहाँ. बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां. दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान. Beautiful, beautiful. This is amazing. बच्चों, मेरे पास है सवाल जिसका मुझे मिलना चाहिए सही जवाब. तैयार हैं आप? जी.
सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताइए कि मुख्तार के अब्बू के बेटे की पुप्पो की बहुत मुश्किल है, ये नहीं पूछूंगी बच्चों से। अरे वहीं से शुरू हो गए, ब्रेक लगाओ जोया, रुक गए अभी, रुक गए, आसान वाला पूछेंगे, सब्र तो करें, सांस ले लें। सवाल करने वाली हूँ मैं, और सवाल मेरा आपसे ये, मुझे बताइए कि वो कौन है जो आजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता? देखा है कभी? जी। कैसे आजान देता है? वेल, एक छोटा सा गिफ्ट है, मेरे हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आ जाइए, क्या नाम है आपका? अली रजा। क्या नाम है? अली रजा। अली रजा। क्या करते हैं आप? मैं कॉस्मेटिक की शॉप पे होता हूँ। कॉस्मेटिक्स की शॉप पे होते हैं। अच्छा, आपने कुछ और काम भी किया है एज अ सेल्समैन? जी जी, कुछ और काम भी किया है या आपने कॉस्मेटिक्स ही सेल्स करने शुरू किया? बस एक्सपीरियंस है मेरा लाइफ। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। कस्टमर ज्यादा कौन है, मेल या फिर फीमेल? फीमेल। मैंने तो देखा है कि मेल भी आजकल कॉस्मेटिक्स की शॉप्स में बहुत पाए जाते हैं। या मेल की कॉस्मेटिक्स डिफरेंट होती हैं? सेम ही है सब। सेम ही होती है ना, मतलब अब वो उन्होंने भी वही ब्लश ऑन यूज करना है, वही लिपस्टिक यूज करनी है जो फीमेल्स नहीं करी है। लिटरली आई हैव सीन, वेल आई डोंट नो, बट इसमें ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अभी की बात नहीं है, बट अब थोड़ा ज़्यादा कॉमन हो गया कि मेल कॉन्फिडेंटली पहले तो कोई खास इवेंट होता था, कोई ओकेजन है तो चलो थोड़ा बहुत कहीं पर जाके अपने आप को अच्छा सा सेट करवा लिया बार्बर के पास या स्टाइलिस्ट के पास जाकर। लेकिन आप बॉयज़ खुद से ये छोटा मोटा सा फाउंडेशन या कोई भी बीबी क्रीम और ब्लश और टिंट यूज़ करने लगे और ये बहुत कॉमन हो गया है। इज दैट सो? तो ऐसी बात नहीं है, जिनको फेस पे कुछ मतलब इफेक्ट करते, एक्ने वगैरह निकल आते हैं तो वो मेल वगैरह आके आप कह रहे हैं कि मेरी वाली बात ठीक नहीं है? नहीं ऐसा मैंने ऐसा कहा। नहीं, चले भी आप कहते हैं तो मान लेते हैं, ओके। अभी भी आप इसे समझते हैं? अच्छा, कभी कोई लड़का आया है कॉस्मेटिक्स लेने के लिए? आया क्या कॉस्मेटिक्स लेके जाते हैं लड़के? क्या कौन कौन से मेकअप खरीदते हैं? मेकअप में नहीं, मतलब कि परफ्यूम, हमारे पास मिक्स चीज़ें, परफ्यूम भी हैं, मेकअप। परफ्यूम्स ऑफ कोर्स, वो तो फ्रेग्रेंसेस हो गए ना। मैं कॉस्मेटिक्स की बात कर रही हूँ, मेकअप लाइन की बात हो रही है स्पेसिफिकली। मेकअप नहीं ले हैं। नहीं, पक्की बात है, छुपा रहे हैं बात, देख रहे हैं लड़कों की साइड ले रहे हैं, कह रहे हैं कि पता ना चले कि बॉयज भी मेकअप इस्तेमाल करते हैं। फीमेल ज़्यादा ही है कह मेकअप। रहे ये कहने की ये कोशिश करें कि हाँ भाई हम वैसे ही नेचुरली बहुत अच्छे दिखते हैं तो हम पर शक ना कीजिए, हमारी अपनी ब्यूटी है। जी बिल्कुल। चले जरा मान लेते हैं आप ये कह रहे हैं। सो अब सबसे ज़्यादा फिनिकी किस्म की कस्टमर्स कौन होती है? यंग गर्ल्स, मिडिल एज वीमेन, या वर्किंग क्लास, या फिर हाउस होल्ड लेडीज? कौन सबसे ज़्यादा तंग कौन करता है? ज़्यादा तंग कोई भी नहीं करता। कोई भी नहीं करता। देख हाँ, लें, जो ज़्यादा उम्र के हों, जैसा अब वो उनको समझ नहीं आ रहा होता ना कि लेना है क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्योंकि काफ़ी उनकी उम्र है। और उनको पुराने कॉस्मेटिक्स के साथ उनका लगाव होता है, उनको वही चीज़ें चाहिए होती हैं जो उन्होंने अपनी जवानी में इस्तेमाल की होती हैं। इज दैट सो? अब वो तो ब्रांड्स आप लाते नहीं होंगे। अब उनकी जवानी भी नहीं ला सकते। हाँ, कह रहे हैं उनकी जवानी भी वापस नहीं ला सकते हैं। वेल वेल वेल, वेरी वेल सेड। अच्छा जरा मुझे आपसे लेने हैं कुछ रैपिड फायर। अब परफ्यूम्स की बात हो रही है तो हम परफ्यूम ब्रांड्स इनको देंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनको कौन से परफ्यूम ब्रांड्स अपने कस्टमर्स के लिए बिकते हैं या कस्टमर्स ज़्यादा पसंद करते हैं, डिमांड करते हैं। सो मेरे पास कुछ ब्रांड्स हैं लिखे हुए और मैं आपसे पूछ रही हूँ JJ वर्सेस रिवाजू के। नहीं, ये हमारे पास नहीं है। दोनों ही नहीं है, चलो अभी खत्म कहानी। वेल, हिमानी या फिर सफायर सेंट्स? ये भी नहीं है। चलो अभी खत्म कहानी। बेलेंजा सतरंगी या फिर डेविडॉफ? डेविडॉफ है। डेविडॉफ या फिर अजमल परफ्यूम्स? डेविडॉफ। डेविडॉफ या फिर अल रेहाब? डेविडॉफ। आउटफिटर्स? नो। डियोर? नो। वर्साचे? यस। गुची? नो। ये भी नहीं है। आजकल वैसे लोग क्या लगा रहे हैं अच्छा परफ्यूम? खवातीन में कौन सा पॉपुलर है? बिनोरा का हुगो है, और बिनोरा हुगो जिमी चू है। जिमी चू सेल्फ ब्रांड है, उसको खास किस्म की कोई फ्रेग्रेंस ऐसी जो गर्ल्स बहुत ज़्यादा डिमांड करती हैं? बिनोरा का। बिनोरा। जी। एंड एनीथिंग एल्स? किसी और ब्रांड का कोई और मशहूर किस्म का परफ्यूम? सीके। सीके में कौन है क्या? सीके में परफ्यूम 11 ले लें, आंखें बंद करके ले लें। डिस्काउंट देंगे आप? कोर्स कितना डिस्काउंट देंगे उन्हें बताएं, वो पूछ रहे हैं। जब ये आएंगे तब देंगे। वो कह रहे हैं जब आएंगे तभी देंगे, मैं नहीं बता रहा पहले।
चलिए मैं अब आपसे सवाल करेंगे सिर्फ आपको गाना सुना दे। गाना हाँ गाना तो नहीं, शेर शेर आता है। चलिए शेर सुना दे। मैं संभल कर तेरे आस्थाने तक आया हूँ, मैं गुबार होकर तेरे आसमान तक आया हूँ। वो मुझ में और कोई है जो मानता ही नहीं, मैं खुद नहीं जो चल कर यहाँ तक आया हूँ। मैं खुद नहीं जो चलकर यहाँ तक आया हूँ। मान लिया भाई। चलो जरा अब सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा रूम है जो बगैर किसी खिड़की दरवाजे के होता है। वो कौन सा रूम है जो बगैर खिड़की और दरवाजे? हाँ बस देख लीजिए, एक रूम है और ये बात सच है, ना दरवाजा है ना खिड़की है ना कमरा है, लेकिन रूम है। खाते पीते नहीं है कुछ? खाते हैं। सूप सूप नहीं भी रहेगा आजकल? मशरूब। दोबारा बोलिए। मशरूब। मशरूब। मशरूम। मशरूब नहीं, सोच रहे हैं दोनों में से क्या है। मशरूम। जाहिर है हम रब की जाने से गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। दोस्त ने मदद की थी, दूर से सुनाई नहीं दिया था। ये आपको हमेशा याद दिलाएगा, आपने उनसे बात की। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, बहुत सारा फन करते हैं, सवाल जवाब और बहुत सारी ऐसी बातें जो वो किसी को भी नहीं बताते लेकिन हमें बताते हैं। आइए उनसे पूछते हैं। We have another friend with us. आजिए आजिए आजिए। क्या नाम है आपका? हैदर। हैदर। वालेकुम अस्सलाम। हैदर, हैदर आप क्या कहते हैं, इतने मौदबाना अंदाज में आप खड़े हैं? बस इजी हो जाएगा। स्टूडेंट बेचारे पहले से ही वो डर जाते हैं कि मतलब मौदबाना ही रहना है जहाँ भी रहना है। वेल जिंदगी में क्या हो रहा है? वेल अभी तो ग्रेजुएशन चल रही है। ग्रेजुएशन चल रहा है। किसमें, किन सब्जेक्ट्स में आप कर रहे हैं? मीडिया स्टडीज़ में, मैथ कम्युनिकेशन। मैथ कम्युनिकेशन ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? लाइक मुझे शो के आगे जो है सिनेमाटोग्राफी करने का और उसके बाद फिल्म प्रोडक्शन। What is cinematic cinemato? This is basically derived from cinema. So cinema comes cinematic, and then cinematic comes सिनेमाटोग्राफी। cinematography. अब वो cinematography और cinematography वो जो भी है उसको मिला दिया है और it has become cinematography. Finally, I have learned how to pronounce that. So tell me, why cinematography? Why not something else? क्योंकि हमारे पाकिस्तान की जितनी फिल्म्स बन रही हैं अभी जो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री हमारी काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो लैग कर रही है। उससे जो है हमारी अच्छा ऐसा होता है कि जो पोस्टर्स होते हैं और सिनेमाटोग्राफी जो भी आप लोगों ने अपना किया होता है, जो आपने विजुअल्स लगाए होते हैं, वो यूजुअली मूवी में नहीं मिलते हैं। एंड मोर देन 99% जो आप लोगों ने कवर बना दिया वो हार्डली ही कहीं मूवी में मैच कर रहा होगा। तो चीज़ें बेचनी भी तो होती हैं। हाँ ना, मतलब दैट कंटेंट विच इज़ प्रेजेंटेड, जो भी आप इसके कवर पर है, कवर फोटो है या बुक के फेस पर है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द मूवी एज वेल। जैसे गानों में भी लिखा होता है ना, अक्सर गाने होते हैं, गाने तो बन जाते हैं लेकिन मूवी में नहीं होते। यही बात। बच्चे रोते हुए घर जा रहे होते हैं, वो गाना नहीं था मूवी में, पैसे जाया हो गए। लाइक वो एक चीज़ होती है कि हमने अपनी चीज़ बेचनी होती है, उसके लिए हम कुछ भी ब्रांडिंग कर सकते हाँ हैं। वो ब्रांडिंग है। सो सिनेमाटोग्राफी इज एक्चुअली द प्रमोशन या मार्केटिंग, किसी भी चीज़ को बेचने की अच्छी स्ट्रेटजी। लाइक हम इसे बेचने के लिए नहीं कह सकते, ये फिल्म का एक हिस्सा होता है सिनेमाटोग्राफी जो है। इसमें चलो इंगेजमेंट के लिए तो कर सकते हैं ना कि आपने लोगों को इंगेज कैसे करना है। लाइक हमारे पास जो थ्रिलर या एक्शन ड्रामा होते हैं या फिल्म्स होती हैं, उसमें जो हम सिनेमैटिक शॉट्स लगाते हैं, बेसिक जो फिल्म होती है वो उन्हीं चीज़ों पे होती है कि आप उनका जो प्रोमो हम आउट करते हैं वो किस तरह का हम प्रोमो बना कर देते हैं। सिनेमाटोग्राफी बेसिक उसी चीज़ के लिए होती है कि आप किस तरह अच्छा प्रोमो बना सकते हैं एक फिल्म के लिए। सिनेमाटोग्राफी उन चीज़ों के लिए होती है कि आप किसी प्रोमो को, किसी थ्रिलर को कितना अच्छा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वेरी वेल डन, वेरी नाइस। सो अभी तक कोई प्रोजेक्ट जो आपने किया हो, या अभी ज़ाहिर है अभी तो उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ को, लेकिन फिर भी जो क्लास प्रेजेंटेशंस हैं या कोई आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस किया है? एक्चुअली हमने अभी तक शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं और हॉरर फिल्म नहीं बनाई है कभी? बनाई थी। क्या बनाई थी, नाम बताइए हॉरर फिल्म का। उसका नाम था एक अजब ख्वाब। एक अजब ख्वाब। तो क्या था अजब ख्वाब में, क्या आपने कैसे उसकी सिनेमाटोग्राफी कैसे की? एक्चुअली ये जो थी फिल्म हमें मिली थी फनी थीम के ऊपर, तो हमने वैम्पायर्स की लव स्टोरी ऐड कर दी थी इसमें। वो तो हर जगह होती है, मतलब इधर हंसा दिए वैम्पायर्स को।
हमने स्टार्टिंग पे जो है वो बिल्कुल वैम्पायर्स की लव स्टोरी दिखाई, लेकिन बाद में जो है हमने इसमें एक ट्विस्ट ऐड किया ऐड कर कि दिया ना। जो वैम्पायर था वो बेसिक वही लड़का था जो वो ख्वाब देख रहा था। चलो जनाब, सारा पानी फेर दिया करी कराई पे। एंड पे शादी होने वाली थी वैम्पायर्स की, और वहाँ से जो है वो लड़के की माँ उठाने आ गई, भाई उठो बाहर निकलो, चलो सामान ले के आओ, और उसकी शादी वहीं पे ख़त्म। Okay, fine. Good. So that was the humor. जो इन्होंने एक ह्यूमर एलिमेंट जो रखा था कि हाँ भी सब कुछ एक ड्रीम में था, बट एक्चुअली दैट वाज अ हॉरर स्टोरी। गुड। What was the feedback? दैट फीडबैक, लोग क्या देखते हैं, क्या जॉनरा उनको पसंद है, लोग क्या देखना ज्यादा पसंद करते हैं? कॉमेडी, हॉरर, फिक्शन, साई-फाई, रोमांस? अगर हम फिल्म्स की बात करें तो लोग ज़्यादा रोमांटिक फिल्म्स की तरफ आते हैं, और उसके बाद हॉरर मूवीज़ की तरफ भी आते हैं। वाओ। लेकिन अगर हम ड्रामा की बात करें तो आजकल जो पाकिस्तान में ड्रामास का ट्रेंड चेंज हो रहा है, जिस तरह परवरिश ने एक ट्रेंड सेट किया, उसके बाद मायरी आया, पहले ऐना आसिफ का था, उसने एक ट्रेंड सेट किया कि चाइल्ड मैरिज के खिलाफ उन्होंने जो एक पूरा वो ड्रामा पूरा कैंपेन था। कुछ भी हो लेकिन सब्जेक्टिव हो तो वो स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा। कंटेंट होना चाहिए, अच्छा प्लॉट होना चाहिए, स्क्रिप्ट आपका ज़बरदस्त होना चाहिए, कास्टिंग तो खैर उसमें तो कोई मुआवजा ही नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं। जो जेम्स हमारे पास, हमारे पाकिस्तान में, हमारे एक्टर्स, हमारी एक्ट्रेसेस, एवरीवन इज सुपरबली अमेजिंग दैट आई ऑलवेज से। बिल्कुल ऐसी बात है। बेसिक हमारा जो आती है ड्रामा इंडस्ट्री, इसमें जो हमारे एक्टर्स हैं, अगर मैं पाकिस्तानी फिल्म्स की बात करूं तो हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं, जो हमारे ड्रामा एक्टर्स हैं। अच्छा, कितनी मज़े की बात है ना कि कहीं को आपकी बात को मैं यहीं पे कंटिन्यू कर रही हूँ कि कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं है, वर्कशॉप्स भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% तो ऐसी कास्ट है कि जो सिर्फ अपने एक ज़िंदगी में कहीं से भी अपनी डिग्रीज कंप्लीट किए, इवन की डिग्रीज भी कभी कंप्लीट नहीं, एजुकेशन भी पूरा नहीं होता, और वो यहाँ पे हॉप करते हैं इंडस्ट्री में, और पैशन से अपने शौक को पूरा करने के लिए या बाई चांस वो आ जाते हैं और इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो क्रेडिट गोज टू एक्टर्स, एक्ट्रेसेस या डायरेक्टर्स। बेसिक की बात आती है डायरेक्टर्स पे, क्योंकि जो आपके अंदर की एक्टिंग होती है ना, वो एक डायरेक्टर से अच्छा कोई नहीं जान सकता। जब कास्टिंग होती है तो वो आपको कोई दूसरा एक्टर नहीं देखता, वो आपको डायरेक्टर देख रहा होता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सारा क्रेडिट को जाता है। अग्रीड। वेल, दोनों तरफ ही होता है, लेकिन अब उसको टैलेंट को कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वो ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर, और आपके डायरेक्टर्स अच्छे हैं तो वो स्क्रीन पर भी आपको अच्छा ही दिखेगा। वेल, हैज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? चपाती बनाने आती है? बिल्कुल। देखिए कैसे हम सीख करते हैं ना, एक हम सीखिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, और वो भी इतने फ्लो के साथ। गाइस आप भी हरोगे तो चपाती कहाँ से आ गए? काफ़ी अच्छे खाने बना लेता हूँ मैं। ओके। और जिनमें चपाती बना लेते हैं, पराठा बना लेते हैं, पराठा बना लेता हूँ, एग फ्राइड राइस बना लेता हूँ, बिरयानी बना लेता हूँ, खीर बना लेता हूँ। भाई लड़कियों से बहुत आगे हैं भाई, ये अमेजिंग है, ये कमाल है, एंड ऑफ द वर्ल्ड है, इससे आगे कुछ नहीं है। ओके हैदर, कुछ सुनाए थ्रू कैमरा, गाना, शायरी? गाना सुना लूँगा। गाना सुनाए, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप सुनाए। तेरे प्यार ने सरेआम बदनाम कर दिया मुझे, शराब का गुलाम कर दिया मुझे, ना जी रहा हूँ ना मैं मर सका, ऐसा मेरा हशर है बन गया जो पहले मैं खाना था, वो घर है बन गया कि अब तो साकी ने भी जाम का हिसाब ना रखा। ये वैसे किस मूवी का गाना है? मैंने सुना था, लिरिक्स मेरे कान में, लाइक मेरा दोस्त गा रहा था और मैंने सुना था और वहीं से मैंने पिक कर लिया। जी गुड। ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। सही जवाब तो गिफ्ट पैम्पर आपका, वरना हमारा अपना। क्वेश्चन कैसा होगा? मैं तो बता नहीं सकती, ये तो सवाल पे डिपेंड करता है, सवाल कभी बताता है कि मैं कैसा हूँ। ओके फाइन, सो माय क्वेश्चन इज, मुख्तार के अब्बू के बेटे की फूफी की भाभी मुख्तार की बहन की क्या लगी? मुख्तार के अब्बू के फूफ के बेटे, अब्बू के बेटे की फूफो की भाभी मुख्तार की बहन की क्या लगी? मुख्तार के अब्बू के बेटे की फुफ्फो की बहन, भाभी की, मुख्तार के अब्बू के बेटे की फुफ्फो की बहन की भाभी, मुख्तार की क्या लगी? बहन की भाभी। एक मिनट दोबारा। ओके फाइन,
मुख्तार के अब्बू के बेटे, मुख्तार के अब्बू के बेटे, ठीक है, अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी, के फुफ्फो की भाभी, मुख्तार की बहन की क्या लगी? लाइक मुख्तार के अब्बू के बेटे, मैं मुख्तार हूँ। ये आप सोचिए, ये आपका काम है डिसाइड करना, मेरा काम नहीं है, मैं तो हूँ नहीं। चले आप मालिक मुख्तार जरूर हूँ, बट आई एम नॉट मुख्तार। मुख्तार के अब्बू के फुफ्फो की बेटे की भाभी, मुख्तार की क्या लगी? कहते मैं क्विट कर रहा हूँ, नहीं क्विट तो मैं नहीं करता, फिर क्विट कर दे, मैं क्विट नहीं करता। एक दफा दोबारा रिपीट कीजिएगा। ये आखिरी बार हो रहा है, दिस इज फॉर द लास्ट टाइम। आखिरी दफा। मुख्तार के अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी, मुख्तार की बहन की क्या लगी? मुख्तार की बहन की क्या लगी? आई थिंक माँ जी लगेंगी। जाहिर है, इतना दिमाग खा लिया अभी, इतना भी नहीं पता चलेगा क्या। वेरी वेल डन। बाहर ये छोटे से गिफ्ट नंबर हमेशा दिलाएगा हमारे मुलाकात। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में एक और ब्रेक और उसके बाद बहुत सारा फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक गाइस, मॉल ऑफ लाहौर में मौजूद हैं और आपको आपके दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। आइए मेरे साथ। हमारे साथ एक और दोस्त है, फ्रेम हमने चेंज किया है बिकॉज चेंज करना और मॉल की खूबसूरती को दिखाना भी तो ज़रूरी है। आइए प्लीज़ जॉइन अस। अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। सलमान जॉब करते, जॉब वाले कहते हैं कि हम कुछ भी और नहीं करते। हमसे मत पूछो कि हमने ज़िंदगी में क्या किया है या क्या करना है। बिल्कुल सही कहते हैं। ये क्या बात हुई? यानी वो कहते हैं कि जिंदगी में और कुछ रहा ही नहीं है, बस जॉब से घर, घर से जॉब, बस ओके यही है। अच्छा, वैसे जिंदगी में एंजॉय करने के लिए क्या हो रहा है? काम ही कर रहे हैं, एंजॉय तो हो ही नहीं रहा। वो भी काम ही करें। अगर एक दिन के लिए आपको डोनाल्ड ट्रंप की जगह बिठा दिया जाए और वो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरा करना हो, तो आप क्या करेंगे? मैं तो कुछ भी ना करूँगा, मैं आराम ही करूँगा। आराम करेंगे। ओके फाइन, वेल गुड। ओके, एक और सवाल चले आपसे पूछते हैं। अगर आपको आपका फ़ोन में कोई भी ऐप डिलीट करना हो, ठीक है ना, अननेसेसरी है आपके लिए, मतलब अननेसेसरी नहीं है, आपके पास है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, आप किस ऐप को डिलीट करेंगे? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। वाई इंस्टाग्राम? चलाता ही नहीं मैं। देख लीजिए गाइस, ये नहीं चलाते, ये लेट मिलेनियल है कि नहीं चलाते हैं। अगर हम है ना, बात सही है ना? जी बिल्कुल। लेट मिलेनियल्स, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे लिए ज़िंदगी हमारी अपनी है भाई, फेसबुक से कनेक्टेड, फेसबुक वाले लोग और फेसबुक से जुड़े हुए लोग। अच्छा, अगर आपको फेसबुक और यूट्यूब के दरमियान में चॉइस करना हो किसी एक ऐप को डिलीट करने का, तो किसको करेंगे? किसी को भी नहीं। चलो भैया, किसी को भी नहीं करेंगे, ये भी सही है। स्कूल लाइफ अगर दोबारा मिल जाए तो कौन सी क्लास में जाएंगे? 4, 5। क्लास 4? क्योंकि क्लास 5? वाई? क्योंकि तो टीचर आ गई थी तब। वहाँ पे टीचर आ गई थी, इससे पहले मेल टीचर से। ये देख ले गाइस, रीजन देख ले, ये लेट मिलेनियल्स आपको क्या कह रहे हैं। वेल, जिंदगी का क्या पर्पस, क्या क्या सोच कर रखा है? जिंदगी का यही पर्पस है कि कामयाब हो जाओ। काम हो जाओ और जॉब करो। मुझे पता था ये जॉब वाली बात आने वाली। जॉब छोड़ के अपना काम कर। हाँ, जॉब छोड़ के अपना काम कर लो कि फाइन। मतलब ऑन अ सीरियस नोट जिंदगी के बारे में ये सोच के रखा हुआ है। अच्छा, जिंदगी में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंज किस्म का गिफ्ट है, किसी ने दिया है या लाइफ ने दिया है? लाइफ ने दिया। लाइफ ने क्या स्ट्रेंज गिफ्ट दिया? कि जिंदगी दे दिया। हाँ, जिंदगी दे दी, एक स्ट्रेंज गिफ्ट है। बस यही स्ट्रेंज है मेरे लिए। वेल ओके, चलिए मुझे ये बताइए कि अगर आपको एक दिन के लिए इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करके कहीं बिठा दें तो क्या करेंगे आप? जिंदगी खत्म होगी इसका मतलब। लो जनाब, मतलब इंटरनेट नहीं है तो जिंदगी नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्या? अच्छा, वैसे ही इंटरनेट खत्म हो जाए तो क्या करेंगे? फिर कुछ भी नहीं करेंगे। ये क्या बात है, कुछ नहीं करेंगे, फिर गुजारा करेंगे। गुजारा करेंगे या वेट करेंगे। या वेट करेंगे। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? कुछ भी नहीं आता। या अल्लाह, कुछ भी नहीं आता, कुछ तो आता होगा। कुछ भी इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं अपने आप को? ओके फाइन, चलिए आपकी मुश्किल आसान करते हैं। मुझे ये बताइए कि ऐसी चीज़ बताइए, क्रिकेट स्टेडियम में भी होती है और शादी हॉल में भी। दोबारा बताइएगा। एक ऐसी चीज़ जो क्रिकेट स्टेडियम में भी होती है और शादी हॉल में भी होती है, वैसे मॉल्स में भी होती है। चाय। नहीं नहीं, वो तो होती ही है, मतलब चाय से तो और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वैसे भी होता है।
क्राउड वगैरह। हाँ सही बात हो गया, होता है ना। हमारा आपके जाने से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात है कि समाज। वेल गाइस, हमारे जाने का वक्त हो गया है, क्यू कार्ड मेरे हाथ में, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी वो सारे सवाल जो आज मैंने आपके दोस्तों से पूछे थे वो कौन से थे। अहमद और असलम दो दोस्त हैं, अहमद की मुर्गी ने असलम के घर में अंडा दिया, तो बताइए अंडा किसका? वो बहुत सारे दोस्तों ने कहा असलम का। वेल ये जवाब दुरुस्त नहीं था, सही जवाब था मुर्गी का। एक और सवाल मैंने किया था, वो सवाल था कि वो कौन सा बादशाह जिसका अपना कोई महल नहीं है, और ऐसे बादशाह को हम कहते हैं जंगल का बादशाह यानी कि शेर। एक और सवाल था जो आपके दोस्तों से मैंने पूछा कि आपके पास एक माचिस है, एक लालटेन है और एक हीटर, सबसे पहले आप क्या जलाएंगे? बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप माचिस जलाएंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब था, और जिन दोस्तों ने ये जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया। और आखिरी सवाल कि जमील जब कमरे में आया, आयशा कमरे में थी, इस जुमले में सब्जी का नाम तलाश करें। इस जुमले में सब्जी का नाम है मेथी। मेथी। वेल बहुत कंफ्यूजिंग लेकिन बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही इंटरेस्टिंग। बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिए, बहुत सारे दोस्तों ने गलत जवाब दिया, लेकिन जहाँ हम गलत जवाब देते हैं वहाँ हम कुछ सीखते हैं, और हमें अगली दफ़ा हमेशा याद रहेगा कि अगर कोई हमसे ऐसा सवाल करे तो उसका जवाब क्या हो सकता है। आई होप आपने इन्जॉय किया, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। और जिन जिन एप्लीकेशंस पे आप हमें फॉलो कर रहे हैं, जहाँ भी कमेंट सेक्शन में आप उनसे बात करते हैं, कमेंट्स करते हैं, हेल्दी क्रिटिक्स देते हैं, ज़रूर लिखिए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, किन दोस्तों की बातें हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगी और किन दोस्तों से मिलकर आपको बहुत मज़ा आया। ज़ोया रंधावा को भी के लिए इजाज़त, क्योंकि अगले प्रोग्राम में आपके लिए बहुत सारा फन लेकर आऊँगी, बहुत सारे नए दोस्त लेकर आऊँगी आपसे मिलवाने के लिए। साइनिंग ऑफ नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।